प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज मैं आप सभी के कमेंटों को देख रहा था। आप में से ऐसे बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट भी आए हैं कि हमने अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं बनाए। अगर मैं वैदिक विज्ञान की बात आधुनिक विज्ञान से ऊपर जाके कर रहा हूँ तो मैंने अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया, कोई भी अस्त्र शस्त्र अभी तक क्यों नहीं बनाए। और साथ ही इस वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में कोई यौगिक सिद्धि बड़ी होती है, कोई अस्त्र शस्त्र बड़ा होता है, या फिर जो विज्ञान होता है, सूक्ष्मता की दुनिया होती है, ये ज़्यादा बड़ा होता है। तो आज की वीडियो विशेषकर इसी पर होने वाली है कि कोई यौगिक सिद्धि या अस्त्र शस्त्र बड़ा होता है या फिर जो सृष्टि का विज्ञान होता है ये ज़्यादा महत्व का होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, आप में से भी जो लोग कमेंट करते हैं, दूसरों के कमेंट को पढ़ते हैं, तो आपने ऐसा देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि मैंने कोई अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं बनाया अभी तक। और कितने ही लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण के होने का प्रमाण दो, ऋषि महर्षि कौन थे, कहाँ थे, कब पैदा हुए थे, इन सब का प्रमाण दो। अगर ऋषि महर्षि महापुरुष लोग सृष्टि आदि से लेकर अब तक थे, जितने भी महर्षि भगवान भृगु थे, भगवान विष्णु थे, महर्षि ब्रह्मा जी थे, राम थे, कृष्ण थे, अगर ये लोग थे तो इनका प्रमाण कहाँ है। इनके जो विमान हुआ करते थे, अस्त्र शस्त्र थे, वे कहाँ हैं। ये लोग सीधे कह देते हैं कि कोई राम नहीं थे, कोई कृष्ण नहीं थे, ये सब कल्पना है। आप सभी में से जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करना जानते हैं, आप एक बार इस पर खुद विचार कीजिए। भारत में रहने वाला राम और कृष्ण का प्रमाण मांग रहा है, भारत में रहने वाला ऋषियों महर्षियों और उनके विज्ञान का प्रमाण मांग रहा है। आप सभी इस पर खुद विचार कीजिए। जिस राम ने इस धरती की रक्षा की थी, जिस भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती की रक्षा की थी, जिन भी ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों ने सृष्टि आदि से लेकर अब तक धरती की रक्षा की थी, उनके होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। और हाल ही में मैंने अनेक महापुरुषों को देखा, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए। इन लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है, लोग अपनी अपनी जातियों का नाम इनके सामने लिख रहे हैं। देखिए, जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग होते हैं, ये किसी जाति के नहीं होते, यहाँ तक कि ये किसी देश के नहीं होते, ये पूरे संसार के हैं, विश्व के हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा और ये झांसी की रानी थी माता लक्ष्मीबाई, ये लोग किसी देश के नहीं थे, ये लोग किसी जाति के नहीं थे, ये लोग किसी वर्ग के नहीं थे, ये पूरे संसार के थे। पूरे संसार में इनकी पूजा होती है। आज भी आप विदेशों में जा सकते हैं तो वहाँ पर देखेंगे तो सृष्टि आदि से लेकर अब तक अपने सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग, ये किसी जाति के नहीं हैं, ये किसी देश के नहीं है, ये पूरे संसार के हैं। ये पूरी धरती इन्हीं की तो थी। महर्षि भगवान मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की सबसे पहले स्थापना की थी, वे पूरे विश्व के राजा थे। उस समय धरती पर बहुत कम मनुष्य थे, सभी वैज्ञानिक कोटि के थे। इसीलिए उस समय महर्षि भगवान मनु को पूरी धरती का राजा बनाया गया था। उन्हीं का संविधान पूरी दुनिया पालन करती थी। यहाँ तक कि लगभग महाभारत काल तक भगवान कृष्ण जैसे लोग भी उसी मनुस्मृति के आधार पर चला करते थे। अपने जो पृथ्वीराज चौहान जी थे, महाराणा प्रताप थे, ये लोग भी मनुस्मृति के अनुसार ही चलते थे। लगभग 1947 तक ये जो कथित आज़ादी मिली है, लगभग उस समय तक मनुस्मृति की वैसा ही स्वरूप था। हाँ, ये अवश्य है कि बीच में कुछ मिलावट हो जाने से कुछ विकृतियाँ फैली थी, लेकिन फिर भी नगरों नगरों में गुरुकुल हुआ करते थे, मनुस्मृति की ही शिक्षा थी। तो जो लोग भी इस भारत में रहकर ऋषियों महर्षियों महापुरुषों का अन्न खाते हैं, उन्हीं के ऋण पर जीते हैं, आप खुद सोचिए, ये दुष्ट लोग उन्हीं ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों के होने का प्रमाण मांग रहे हैं। अपने जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक, भगवान अगस्त एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे, योगेश्वर थे। इन ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों का इस धरती पर बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। यही ऋषि महर्षि महापुरुष लोग हमारे आदर्श हुआ करते थे, आधार हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो महर्षि भगवान सर्वभंग थे, वे बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े योगेश्वर थे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि जो महर्षि भगवान सर्वभंग थे, वे कई वर्षों से भगवान राम का इंतजार कर रहे थे। उनके पास सारी सिद्धियाँ थी, सब कुछ भगवान राम को देना चाहते थे। महर्षि भगवान सर्वभंग जी ने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया था। भगवान श्री राम से मिलने के बाद ही महर्षि भगवान सर्वभंग जी ने अपना शरीर छोड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इसका प्रमाण कहाँ है कि ऋषि महर्षि अस्त्र शस्त्र बनाते थे, देखिए, ये न समझ पाने का मुख्य कारण है आपके पास वैज्ञानिक सामर्थ्य का न होना। अगर कोई महर्षि भगवान सर्वभंग जैसा ऋषि महर्षि भगवान राम से कह रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, केवल इतने से ही बात मत रुको, आप उसकी गहराई में जाइए कि जो महर्षि भगवान सर्वभंग थे, भगवान श्री राम थे, ये लोग बचपन से क्या किए होंगे, कैसा अनुसंधान किए होंगे।
वेदों की वैज्ञानिकता को, इस ब्रह्मांड को महर्षि भगवान सरभंग किस स्तर तक जानते थे, ऐसा हर व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इस सृष्टि में जितनी भी सिद्धियां होती हैं, अध्यात्म का जो मार्ग होता है, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, ऐसा हर कोई नहीं बोल सकता जो इस पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानता हो। अब जब प्रश्न आ गया कि वे तत्वतः जानते थे, फिर आप जानने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से जानते थे, कैसे जानते थे। तब आप आएंगे कि जो वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वे लोग वेदों को पूरी तरह जानते थे, इस ब्रह्मांड को पूरी तरह जानते थे। ऐसे ही खोजा जाता है। अगर मैं कह दूं कि इन ऋषि के पास ये अस्त्र शस्त्र था, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम केवल महर्षि विश्वामित्र जी के ही पास नहीं गए थे, महर्षि भगवान अगस्त या महर्षि सरभंग जी के ही पास नहीं गए थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि कहीं वे 1 वर्ष रुके थे, कहीं 6 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 1.5 साल, ऐसे करके उन्होंने 14 साल बिताया था। जो लोग मुझसे प्रमाण मांगते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो इतिहास होता है वही लिखा जाता है जितना आवश्यक होता है, जितना जरूरी होता है। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, जिन ऋषियों के पास वे 1 वर्ष रुके थे, किसी के पास 1.5 वर्ष रुके थे, किसी के पास 9 महीने, किसी के पास 7 महीने, किसी के पास 1.5 महीने, वहाँ पर भगवान श्री राम ने क्या सीखा होगा, क्या पाया होगा और क्या बताया होगा उस समय के ऋषियों को। तो जो इतिहास होता है, भले ही वे ऋषि महर्षि महापुरुष थे, उनका भी इतिहास वहीं तक लिखा गया है जितना आवश्यक था, जितना बताने की ज़रूरत थी। आप लोगों ने अभी यही सुना होगा कि भगवान राम ने रावण को मारा, ताड़का को मारा, कुछ और भी राक्षसों को मारा। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, जिन भी ऋषियों के पास वे 1 वर्ष रुकते थे, 1.5 वर्ष रुकते थे, 6 महीने रुकते थे, वहाँ पर भी वे राक्षसों को दौड़ा दौड़ा के मारते थे। भगवान राम ने इतने राक्षसों को मारा था जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। भगवान श्री राम तलवारों से भी युद्ध करते थे, किसी राक्षस से आमने सामने भी जाके भिड़ जाते थे। ये सब केवल आपको संकेतों के रूप में मिल जाएगा, लेकिन जब आप उन स्थितियों में जाएंगे जब ऋषि महर्षि यज्ञ कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम वहाँ पर आए हुए राक्षसों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। कितने लोग तो यही नहीं मानते कि जो मारीची था वो समुद्र के पार जाके गिरा था। ये भी घटना एक सत्य है, मारीची भागकर लंका ही गया था, वहीं पर उसकी सुरक्षा हो पाई थी, लेकिन बाद में फिर भगवान श्री राम ने उसे मृग के रूप में मार डाला था। कुछ लोग कहते हैं कि वे शिकार करने गए थे। देखिए, जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले उस हिरण को माता सीता देखती हैं, वहीं पर माता सीता उस मृग पर संदेह करती हैं। उसके बाद लक्ष्मण आते हैं। महात्मा लक्ष्मण उस हिरण को देखकर तुरंत कहते हैं कि देखो भैया, ये राक्षस फिर आ गया। यही था जो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में आकर आहुतियों में खून रक्त आदि बहाया करता था, वहाँ से भाग गया था, देखो फिर आ गया। इसके बाद ही भगवान राम अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं, कहते हैं कि ये वहाँ पर बच गया लेकिन यहाँ पर नहीं बचने पाएगा। तो कहाँ से प्रसंग आ गया कि वे लोग शिकार करने गए थे। ये सब एक महामूर्खता है, पागलपन है। जो लोग मुझसे भगवान राम का प्रमाण मांगते हैं कि वे शिकारी थे, कैसे थे, आप लोग वैदिक विज्ञान पर जब कार्य करना शुरू करेंगे, इस वैदिक विज्ञान को जब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे, तब आपको एक निश्चय होगा कि ये तो फिजिक्स से आगे की बात कर रहा है। तब जाकर आपकी भ्रांति मिटेगी और आप कहेंगे कि जो वैदिक विज्ञान को पूरी तरह जानता हो, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों को, उस राम की स्थिति क्या रही होगी। तो वैसे किसी भी घटना का प्रमाण नहीं मांगा करते, यहाँ तक कि जो विरोधी लोग हो, तुम भी मेरे अपने ही हो, तुम भी ऋषियों महर्षियों महापुरुषों के वंशज हो। एक बार इस ज्ञान विज्ञान के बारे में विचार करके देखो, आप भी हमारे ही हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का रामायण है, वो भी भगवान राम की पूरी व्याख्या नहीं करेगा। इतिहास महापुरुषों की केवल मुख्य मुख्य चीज़ों को ही दर्शा सकता है। इतिहास कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। आप लोगों को रामायण महाभारत आदि ग्रंथों को देखने के लिए, उनके श्लोकों को समझने के लिए एक वैज्ञानिक सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। आप लोग तो सुन लेते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र दिया था, भगवान अगस्त ने अस्त्र शस्त्र दिया था, लेकिन इन अस्त्र शस्त्रों के पीछे विज्ञान क्या है, वे ऋषि महर्षि वहाँ तक पहुँचते कैसे थे, इन सब के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। यानी एक तरह से रामायण पढ़कर भी आपने नहीं पढ़ा, एक तरह से आपने महाभारत को पढ़कर भी, भगवान कृष्ण को पढ़कर भी, महर्षि भगवान वेदव्यास को पढ़कर भी महाभारत नहीं पढ़ा। महर्षि भगवान भृगु, भगवान विष्णु, महादेव भगवान शिव, भगवान अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, इन सबको पढ़कर भी, इनके बारे में जानकर भी आपने कुछ नहीं जाना। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पास वैज्ञानिक सामर्थ्य नहीं है, कुछ सोचने का, मनन चिंतन करने का सामर्थ्य ही नहीं है। तो जो लोग भी कम से कम जो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, आप लोग ऐसे प्रश्न मत किया कीजिए
और जो दूसरे लोग हैं उन्हें करने दीजिए। ये जो लोग कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं बना पाए या फिर इसका कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो पाया आज तक, इन लोगों को फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी पिछले महीने से इनके कुछ व्यंग्यात्मक कमेंट आ रहे थे, लेकिन जब मैंने पूछना शुरू किया कि इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या है, स्पेस की स्ट्रक्चर क्या है, जो ग्रेविटन पार्टिकल होता है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी संदेह कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या बता सकते हो। इधर वैदिक विज्ञान सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये लोग भागना शुरू कर दिए हैं। पहले उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, फिर जाके भागते भी हैं यही लोग। आप सभी लोग जो कमेंट करते हो या फिर कमेंटों को पढ़ते हो, जहाँ पर आप कोई व्यंग्यात्मक कमेंट देखें, कुछ दुष्ट कमेंट देखें, वहाँ पर आप तुरंत पूछें कि इलेक्ट्रॉन की संरचना बता सकते हो, स्पेस की संरचना बता सकते हो, स्पेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, ग्रेविटन पार्टिकल क्या होता है, क्या इन सब के बारे में बता सकते हो। ऐसा प्रश्न करो, आप भी देखेंगे कि वे भागते नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो भी सनातन विरोधी लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने अस्त्र शस्त्र नहीं बनाया, मैं इन दुष्टों से पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया, आपने कौन सा बड़ा सिद्धांत दे दिया। अगर आप वैदिक विज्ञान को इनकार रहे हैं, वैदिक फिजिक्स को इनकार रहे हैं, तो आप अपना ज्ञान विज्ञान लेकर सामने आइए। मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम जिस ज्ञान विज्ञान पर अहंकार कर रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो जिन वैज्ञानिकों ने खोजा था उनका है। तो मुझे चुनौती देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कितने ही लोग कहते हैं कि जो राम और कृष्ण थे ये बुद्ध के बाद आए थे, या फिर नारा लगाया जा रहा है कि भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे, महादेव शिव को नहीं मानेंगे, भगवान श्री राम को नहीं मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। तुम लोग इन महापुरुषों के पैरों की धूल भी नहीं हो। तुम्हारे पास एक दुष्ट राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम केवल पागलपन दिखा रहे हो, आगे चलकर समाप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। बसता वही है जिसकी अपनी संस्कृति होती है, जिसका अपना धर्म होता है, जिसका अपना ज्ञान विज्ञान होता है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? आप सभी भी देख लेना, ये जो दुष्ट लोग हैं ये बीच में ही समाप्त हो जाएंगे। ना तो वैदिक विज्ञान के होंगे, ना तो आधुनिक विज्ञान के होंगे, क्योंकि ये दोनों विज्ञान कभी न कभी एक हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्मांड के नियम है उसे तो ईश्वर ने ही बनाया है, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ये विज्ञान से बढ़ के नहीं होते। अस्त्र शस्त्र विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों पर ही बनाया जाता है। तो ऋषियों के अस्त्र शस्त्र वैदिक विज्ञान पर बनाए जाते थे, लेकिन पहले सिद्धांत आता है, वो मुख्य होता है। पहले विज्ञान होता है, आध्यात्म होता है। सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों से लेकर स्थूल पदार्थों तक सब कुछ, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, महत्त्व, सब कुछ पूरी तरह जाना जाता है। तब जाकर अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान होता है। जब तक वैदिक विज्ञान को पूरी तरह ठीक नहीं जान पाएंगे, तब तक अस्त्र शस्त्रों के बारे में सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ कितने ही लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई सिद्धि तो होनी ही चाहिए थी। देखिए, ये सिद्धियां तब आती हैं जब एक योगी सूक्ष्मता को जानता जाता है। स्थूल पदार्थों से लेकर सूक्ष्म पदार्थों तक जब जानता जाता है, तो ये सिद्धियां ईश्वर की अनुकंपा से ये अपने आप ही आती हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि कोई सिद्धि प्राप्त कर लूँ, इसका विज्ञान जान लूँ, तो ये कम से कम वर्तमान समय के लिए असंभव के समान है। मैं जिन भी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, महाभारत काल के पहले से लेकर सृष्टि आदि तक, ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगेश्वर थे। ये पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे, और हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते। तो जो लोग सिद्धियों का प्रयास कर रहे हो, ये केवल पागलपन है। पहले आप विज्ञान को जानो, सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों को जानने का प्रयास करो, ईश्वर तक तत्वतः जानने का प्रयास करो। ये सिद्धियां अपने आप ही आएंगी। वे ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग किसी अस्त्र शस्त्र के पीछे नहीं भागते थे, किसी सिद्धि के पीछे नहीं भागते थे। वे ज्ञान विज्ञान के पीछे भागते थे, मोक्ष के पीछे भागते थे। लेकिन मोक्ष उसी का होगा जो सृष्टि की सूक्ष्मता में जाकर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था तक को जानेगा, ईश्वर को तत्वतः जानेगा, अपनी सूक्ष्म जीवात्मा को, ये भी अनंत के समान है सूक्ष्मता में। वहाँ तक जो तत्वतः जान पाएगा वही मोक्ष का अधिकारी होगा, वही अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान कर सकेगा। सिद्धियाँ भी उसी के पास आएंगी। रही बात अस्त्र शस्त्रों की, तो जब देश में विपरीत स्थितियां होती हैं, जैसे जो एटॉमिक बम था, हाइड्रोजन बम, द्वितीय विश्व युद्ध में एकाएक बनाया गया था, उस समय मानसिक स्थितियां ही वैसी हो जाती हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। ऐसे ही जब स्थिति विपरीत होती है, अगर आपके पास ज्ञान विज्ञान रहेगा, फिजिक्स रहेगा, वैदिक विज्ञान रहेगा, अस्त्र शस्त्र कुछ ही दिनों में बना लोगे। लेकिन उसके लिए पहले सृष्टि विज्ञान को जानो, सब कुछ जानो, ईश्वर तक तत्वतः। अस्त्र शस्त्रों पर भी काम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकारों के भी सहयोग की आवश्यकता होगी। ऐसे ये सब नहीं होगा। पहले कम से कम अनुसंधान केंद्र बनाने का प्रयास करो, वहाँ पर सृष्टि विज्ञान को, वैदिक विज्ञान को पढ़ाने का प्रयास करो, तब जाकर अस्त्र शस्त्रों पर काम होगा।
और जो हमारी सरकारें हैं ये तब जाकर हमारा सहयोग करेंगी जब हम आधुनिक वैज्ञानिकों को चुनौती देने के स्तर तक पहुँचेंगे। उनसे बड़ा विज्ञान होगा। और हमारी सरकारें तब हमारा सहयोग करेंगी जब आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने जाकर उन्हें चुनौती दोगे, उनसे बड़े ज्ञान विज्ञान की चर्चा करोगे। अभी सरकारों को वैदिक विज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वहाँ तक कोई इस ज्ञान विज्ञान को पहुँचाता ही नहीं। तो जब सामाजिक लोग, ये जो विधायक सांसद आदि हैं, जब यही नहीं चाहते कि सरकारों तक इस ज्ञान विज्ञान को पहुँचाया जाए, तो कहाँ से सरकारें या फिर दूसरे लोग हमारी सहायता करेंगे। यहाँ तक कि अभी इसरो के एक चीफ थे, उन्होंने कहा कि जितना भी ज्ञान विज्ञान है संसार में, ये वैदिक विज्ञान से ही गया है, वेदों से ही गया है। यहाँ पर मैं इसरो के चीफ का उनका प्रमाण लगा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, नहीं तो कितने ही लोग कमेंट करने लगेंगे कि इसका प्रमाण कहाँ है, ये तो हवाई बात कर रहा है। तो मैं इतना तो उम्मीद करता ही हूँ, जो भी आप में से सनातन धर्मी हैं, मुझसे किसी ऋषि महर्षि महापुरुष का प्रमाण नहीं मांगेंगे। और ये जो दुष्ट लोग हैं, अगर किसी ऋषि महर्षि महापुरुष का प्रमाण मांगते हैं कि इनको सिद्ध करो, ये नहीं थे, ऋषियों के पास शस्त्र नहीं था, तो उनसे सीधे स्पेस की स्ट्रक्चर पूछो, क्योंकि उसे अभी कोई नहीं जानता। उनसे ग्रेविटन पार्टिकल की स्ट्रक्चर पूछो, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर पूछो, यही सब पूछो, देखो वे भागते नजर आएंगे। तो अगर वैदिक विज्ञान को यानी वेदों की वैज्ञानिकता को, इस पूरे ब्रह्मांड को जानना है, पहले इन्हें वैदिक ग्रंथों के माध्यम से जानो, उसके बाद तब जाकर मनन चिंतन आदि करो, तभी ईश्वर आप पर अनुग्रह कर सकता है। तब जाकर आप अस्त्र शस्त्र या सिद्धियों के योग्य होंगे और मुक्ति के भी अधिकारी होंगे। जो सृष्टि को नहीं जानता वो योगी ही नहीं है। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, ये वैदिक विज्ञान ये सब कुछ नहीं है, केवल ध्यान करो। शरीर में 7 चक्र होते हैं, जब उनको जागृत कर ले जाओगे तो सारा ज्ञान विज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। मैं आपको भी सावधान करता हूँ, जो मेरे अपने लोग हो, जो वीडियो को देख रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी छोटी छोटी बातों से कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है उसे तो मुझे बताना ही होगा। जब तक आप पूरे ब्रह्मांड को वैदिक विज्ञान के माध्यम से तत्वतः नहीं जानोगे, तब तक भूल जाओ कि ईश्वर तक पहुँचोगे, आपका मोक्ष होगा। मैं नहीं कह रहा कि ये सब जाना ही नहीं जा सकता। ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल इसीलिए बना है कि वैदिक विज्ञान को आप तक पहुँचाए। लेकिन आपके पास एक सिद्धांत होना चाहिए, एक मस्तिष्क में नियम होना चाहिए कि जो ब्रह्मांड को नहीं जानता वो ब्रह्मांड को बनाने वाले को कैसे समझ सकता है। जो इस शरीर के सूक्ष्म स्तर तक जाकर मनन चिंतन नहीं करता, जो पार्टिकल होते हैं, एस्टिंग होता है, इन सबसे सूक्ष्मता स्तर पर नहीं जानता, भला वो कैसे आत्मा को जान सकता है। तो अगर आप ध्यान करते हैं तो इन पदार्थों का भी मनन चिंतन किया कीजिए, ब्रह्मांड को देखा कीजिए एक वैराग्य की दृष्टि से। जितना आप इस दृष्टि से मनन चिंतन करेंगे, आपका ईश्वर में विश्वास भी बढ़ेगा और आगे चलकर ईश्वर को तत्वतः अनुभव भी करने लगेंगे। वास्तव में जो लोग मुझसे पूछते हैं कि तूने वैदिक विज्ञान पर अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं बनाया, कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे हो जो वैज्ञानिकों के सामने आए, आपको ये पूछना चाहिए था कि मैं कैसे वैदिक विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है या फिर कोई सहयोग किसी भी प्रकार का। आप लोगों को इनके बारे में पूछना चाहिए, जिससे सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। ये जो लोग पूछते हैं कि अस्त्र शस्त्र बनाया क्या, जब आप अस्त्र शस्त्रों को वैज्ञानिकों के पास बनते देखेंगे, जब आप वैज्ञानिकों को एटम बम आदि बनाते हुए देखेंगे, कोई विमान अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते हुए देखेंगे, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जो वैदिक विज्ञान होगा, इसके लिए भी इन सब की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ तक ना कर पाएँ, क्योंकि आप लोग तो कोई सरकार है नहीं, लेकिन इतना तो पूछना चाहिए कि मैं कैसे ये सब कार्य कर रहा हूँ, क्या मेरे पास सारे ग्रंथ हैं, क्या वे मेरे पास सारे संसाधन हैं जिससे वैदिक विज्ञान को आगे बढ़ा सकूं। ये सब न पूछकर जो लोग पूछ रहे हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र बनाया क्या, मुझे लगता है कि ये उन लोगों का पागलपन है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। वास्तव में मैं एक वीडियो बना रहा था कि मनुष्य की उत्पत्ति धरती के अंदर से कैसे हुई, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का उस पर अध्ययन कर रहा था, उसकी वैज्ञानिकता के साथ आपको प्रूफ के साथ बताने वाला था। लेकिन वो वीडियो आगे बना दूंगा, अगली वीडियो वो होगी। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था कि सबसे बड़ा कोई सिद्धि नहीं है, अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान नहीं है। ये सब बात की बातें हैं, जब इस पर लाखों लोग हजारों लोग जुड़ेंगे तब की बातें हैं। लेकिन जो मुख्य है वो ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है। अगर आप गहराई से मेरी बातों को सुनेंगे तो आप भी आगे चलकर एक सामर्थ्यवान बन जाएंगे, आपको ध्यान लगाने की योग्यता आ जाएगी, ईश्वर को ठीक ठीक जानने में समर्थ हो सकोगे। इतना तो आप ब्रह्मांड विज्ञान से आगे चलकर पा ही जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सनातनी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से ध्यान आदि कर रहे होंगे। यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।